बहुचर्चित धारचूला का एल्दारा, जिसने 6 मकानों को लील लिया था और कम से कम 52 परिवारों को बेघर कर दिया था, आज भी प्रतीक्षा में है कि कब बनकर ये तैयार होगा। परंतु एक समस्या और आई है, इसमें जो कार्यस्थल पर कार्य चल रहा है उसमें पानी का छिड़काव बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। साथ ही टैक्सी वाहनों के चलने का समय भी गलत तरीके से दिया गया है। इसकी घोर आपत्ति केसर सिंह धामी महासंघ के अध्यक्ष यानी टैक्सी महासंघ के अध्यक्ष केसर सिंह धामी ने दी है। इस पर एसडीएम साहब ने कहा है कि हम कार्यदायी संस्था से टैंकर की व्यवस्था कर जल छिड़कने की व्यवस्था करवाएंगे, साथ ही समय सारणी को भी बदलवाया जाएगा। कल मेरे द्वारा इस संबंध में बैठक की गई सिंचाई विभाग और टैक्सी यूनियन के साथ, और हमने इस संबंध में आपसी सहमति से एक समय सारणी तय की है जिसके अनुसार ही अब टैक्सियों का संचालन होगा और यातायात बंद रहेगा नियत अवधि में। और धूल के संबंध में मेरे द्वारा निर्देश दिए गए कि निरंतर जो है जल छिड़काव करेंगे टैंकर्स के द्वारा, ताकि वहाँ पे धूल ना हो। क्या धारचूला के आपदा प्रभावितों को न्याय नहीं मिलेगा? क्या आपदा प्रभावितों को सरकार जमीन नहीं दे पाएगी? एक बहुत बड़ा प्रश्न ये आपदा प्रभावितों के लिए बन गया है। लगातार आपदा प्रभावित 2-3 साल से बाट जो रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारा आशियाना बने, परंतु प्रशासन कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन के द्वारा खोजबीन की जा रही है, खोजबीन के बाद भी जमीनें न मिलना लगता है कि आपदा का दंश झेलने हुए परिवारों के लिए एक बड़ी आपदा है। स्टेडियम में बसे परिवार कहीं ना कहीं एक प्रकार से मुंह उठाए देख रहे हैं कि प्रशासन कब हमें विस्थापित करेगा, कब हम अपना रहन बसेरा बसाएंगे और उसमें चले जाएंगे। अब देखना कि प्रशासन कब तक ये कार्रवाई कर पाता है। बात यही हुई ज़मीन के बारे में कि क्या हमको दिखाने ले गए थे वहाँ ज़मीन, घर बनाने जैसा है नहीं और जगह, तो हम लोगों ने ज़मीन का ही मांग रखा है कि हमको अच्छे जगह ज़मीन दिया जाए जहाँ हमारा घर बन सकता है। या तो जेसीबी लगा के दिया जाए, नहीं तो दूसरी जगह पे दिया जाए। हमने दूसरी जगह भूमि दिखा रखी है, सरकारी भूमि, या उसमें दिया जाए। गोठी धुरा की सड़क पर डांबरीकरण कर दिया गया है। देखिए किस तरह का डांबरीकरण किया गया है। आज सड़क का औचक निरीक्षण करने के बाद सड़क में देखा गया कि किस तरह की लापरवाही से डांबरीकरण किया गया है। ऊपर ही ऊपर रोड़ी बिखर रही हैं और साइडों में भी कहीं ना कहीं डामर की लेयर कम है, परंतु प्रशासन शासन ने शायद इसका भुगतान भी कर दिया गया है। ठेकेदार एक बहुत बड़े रसूख वाले बताए जा रहे हैं। ठेकेदार दिलीप सिंह अधिकारी का शायद ये काम बताया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से अभी कंफर्म नहीं हुआ कि इसमें ठेकेदार कौन है, परंतु डामर में कहीं ना कहीं लापरवाही नजर आ रही है। प्रशासन को संज्ञान लेने की आवश्यकता है कि डामर किस तरह से किया गया है, कोई इसकी सुध लेने वाला नहीं है। देखिए किस तरह से रोड़े बिखरे पड़े हैं, इन पे कोलतार की मात्रा बिल्कुल शून्य नजर आ रही है। प्रशासन की नाक के नीचे इस तरह के काम करके ठेकेदार धारचूला से जा रहे हैं, परंतु धारचूला के लोगों को इसको देखने की फुर्सत नहीं है। गलादी धुरा की ये रोड है। उस धुरा के सामाजिक कार्यकर्ता रमेश थनाल ने घोर आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने कहा कि प्रशासन से वार्ता करके इस रोड का मुआयना कराया जाएगा। जहां भाजपा के ब्लॉक प्रमुख काफी उत्साहित हैं कि कुनबा बढ़ते जा रहा है। भाजपा में लोग धड़ाधड़ आ रहे हैं, चाहे वो जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे वो विधायक के उम्मीदवार हो, परंतु उसी में हमारी क्षेत्र की सभासद प्रेमा कुटियाल के द्वारा कहा गया है कि ये तो आना जाना परंपरा है। कभी लोग भाजपा में आते हैं, कभी कांग्रेस में आते हैं। कांग्रेस एक समुंदर है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देखिए ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी कहीं भी जा सकता है। जो गया है उनको भी वहाँ के लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी। लेकिन आज मैं बताना चाहती हूँ कि जो नेता कांग्रेस से भाजपा की तरफ जा रहा है, कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, किसी के आने से या जाने से कांग्रेस खत्म नहीं होने वाली है। और जो व्यक्ति जा रहे हैं उनका खुद देखिए कि उनका जनाधार कितना है, धरातल से वो लोग कितने जुड़े हुए हैं, अब उन्होंने मतलब कितने चुनाव जीते हुए हैं। आप इन सभी चीज़ का आकलन कर सकते हैं या जनता खुद ही कर रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा समुंदर है, किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है और कई लोग आते हैं, कई लोग जाते हैं, लोकतंत्र है, स्वतंत्रता है। मैं उन जो गए हैं उनको वहाँ के लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और बाकी आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक समुंदर है। जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को सौंपा ज्ञापन। प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस उत्तराखंड हिमांशु चुफाल के नेतृत्व में ग्राम प्रधान सीनी पूरन सिंह चुफाल, ग्राम प्रधान चामा दीपक चौहान, क्षेत्र पंचायत सदस्य सीनी नापड़ व अन्य ग्रामीणों ने जिलाधिकारी पिथौरागढ़ को सीनी चामा जूनियर हाई स्कूल को खोलने के संबंध में
भेंट कर एक ज्ञापन सौंपा है और अगर तत्काल स्कूल नहीं खोला गया तो एक विरोध प्रदर्शन चीनी सामा के लोग करेंगे। जिलाधिकारी ने समस्त लोगों को आश्वस्त भी किया है कि जल्द ही विद्यालय खुलेगा व अध्यापक की नियुक्ति की जाएगी। समस्त क्षेत्रवासी जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक से भी मिले, उन्होंने भी क्षेत्रवासियों को आश्वस्त किया है कि जल्द से जल्द विद्यालय खुलेगा एवं अध्यापक की नियुक्ति की जाएगी। आज हमने अपने क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में हमने मांग की है कि विगत 6 सालों से हमारे बंद पड़े जूनियर हाई स्कूल सीणी चामा को खोलने के लिए हमने बोला है और हमने मांग भी की है कि अगर वहाँ पे स्कूल नहीं खुलता है और अध्यापक की नियुक्ति नहीं करते हैं तो जो बच्चों के गार्जियन हैं और बच्चे हैं उनको हम जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर पे वहाँ पे हम छोड़ के आएंगे। और जिलाधिकारी महोदय ने हमको आश्वस्त कर रखा है कि जल्दी से जल्दी विद्यालय खुलेगा और वहाँ पे जल्दी से जल्दी अध्यापक की नियुक्ति भी की जाएगी। और हम सीईओ माध्यमिक से भी हम मिले हैं और उन्होंने भी हमको आश्वस्त कर रखा है अगर हमारी ये मांगें जल्दी से जल्दी नए सत्र अप्रैल में अगर हमारी ये मांगें पूरी नहीं होती हैं तो हम सारे जो बच्चे हैं छोटे छोटे गरीबों के बच्चे हैं उनको लेके और उनके गार्जियनों को लेके अभिभावकों को लेके हम जिलाधिकारी कार्यालय में उन बच्चों को वहाँ पे खड़ा करेंगे और वहीं पे हम उनको छोड़ देंगे। बाकी जो भी जिम्मेदारी होगी उनको पढ़ाने लिखाने की ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। शासन प्रशासन इसके लिए तैयार रहे। धन्यवाद। आगामी होली त्योहार के दृष्टिगत आपसी सौहार्द व शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु थानाथल पुलिस द्वारा किया गया शांति एवं अमन गोष्ठी थानाथल क्षेत्रांगत निवारक समस्त समुदाय के गणमान्य व्यक्तियों, स्थानीय व्यापारियों, व्यापार मंडल पदाधिकारी, सीएलजी सदस्यों व संभ्रांत व्यक्तियों, पीस कमेटी के साथ इस आगामी त्यौहार होली के दौरान आपसी भाईचारा, सौहार्द, शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी के दौरान उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों से उनकी समस्याएं, सुझाव भी सुने गए। भारत नेपाल सीमा समन्वय समिति की बैठक जिलाधिकारी हिना जोशी तथा प्रमुख जिलाधिकारी किरण जोशी दारचूला नेपाल की संयुक्त अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। जिलाधिकारी हिना जोशी पिथौरागढ़ ने स्मृति चिन्ह देकर नेपाल की प्रमुख जिलाधिकारी किरण जोशी दारचूला, भीमकांत शर्मा प्रमुख जिलाधिकारी बैतडी और नेपाल के अधिकारियों का स्वागत किया। वहीं जिलाधिकारी नेपाल द्वारा जिलाधिकारी पिथौरागढ़ एवं चंपावत का भी स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। जिलाधिकारी नेपाल द्वारा भारत के जिलाधिकारी का पिथौरागढ़ के बैठक में आमंत्रित करने पर धन्यवाद भी ज्ञापित किया गया। निर्वाचनको लागि छ भने यसमा पनि पक्कै पनि हामी सहमति र समझदारी साथ मन वचन र कर्मले नै व्यवहारमा रूपान्तरण गरेर अगाडि बढ्नेछौँ। हाम्रो डेम साहबले र जवाबको डेम साहबले बैठक में दोनों देशों के अधिकारी द्वारा विभिन्न एजेंडों बिंदुओं पर चर्चा की गई। भारत के उस जिलाधिकारी हिना जोशी द्वारा प्रमुख एजेंडा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के मद्देनजर अंतर्राज्यीय सीमा वास्तविक मतदान से 72 घंटे पहले सील किए जाने हेतु निवेदन किया गया। भारतीय मतदाता पहचान पत्र रखने वाले नेपाली नागरिकों की जांच, नशीली दवाओं, प्रतिबंध वस्तुओं की तस्करी, मानव तस्करी और जघन्य अपराधों के मामले, स्थानीय कानून व्यवस्था के मुद्दे आदि के संबंध में सहयोगी एजेंसियों के बीच समन्वय, काली नदी धारचूला क्षेत्र अंतर्गत भू कटाव समस्या हेतु निराकरण, रिवर राफ्टिंग सुरक्षा, चुनाव के दौरान विशेष सामाजिक कार्यक्रम के दौरान विशेष अनुमति, दोनों देशों के सीमावर्ती क्षेत्र में अवैध आवागमन पर प्रतिबंध, महाकाली नदी में तटबंध सुरक्षा निर्माण के सड़क निर्माण कार्य के दौरान विस्फोटों का कम प्रभाव। अप्रैल को यहाँ पर खोलेंगे तो उसको ध्यान में रखते हुए नेपाल की हमारी सीमा जो नेपाल के 2 डिस्ट्रिक्ट से लगती है, दार्चुला और बैतडी, तो वहाँ सबके साथ एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग की गई थी। वहाँ पे दोनों डिस्ट्रिक्ट के सीडीओ और पूरी टीम लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और उनके साथ बैठक की गई है और हमारे जो कंसर्न है उनको बताए गए हैं। और जो हमारे 19 तारीख को जब हमारा पोल डे होगा उससे पहले 72 घंटे पहले वहाँ पर हमारी जो बॉर्डर है वो सील कर दिए जाएंगे और साथ साथ पूरे इलेक्शन के टाइम सघन चेकिंग वहाँ पर होगी और हमारी एसएसटी की टीमें तैनात रहेंगी, वो जगह जगह पर चेकिंग करेंगे। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन नेपाल के जो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को हम लोगों ने यहाँ पर प्रोवाइड की और उनसे सहयोग की अपील की है और ये भी उनसे उम्मीद की है कि ये इन्फॉर्मेशन वो अपने नागरिकों को पहुँचा दें ताकि एंड टाइम पे किसी को जो सामान्य आवागमन होता है या सामान्य तरीके से लोग बाग होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन ना हो तो कोई हैरेसमेंट जैसा फील ना करें। और इस
इस तरह से इन्फॉर्मेशन उनके पास रहेगी तो नागरिक वहाँ के नेपाल के नागरिक भी इसके लिए तैयार रहेंगे कि इस तरह की यहाँ पर चेकिंग वगैरह हो सकती है। और साथ ही साथ जब जो भी काम होंगे 72 घंटे से पहले जब हमारी सीमाएं सील हो जाएंगी तो कोई अगर आना चाहेगा तो नहीं आ पाएगा, तो इन्फॉर्मेशन रहेगी तो जो भी काम उनके पहले होंगे वो निपटा लिए जाएंगे और उस वक्त इस तरह से कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बट उसके अतिरिक्त अगर कोई ऐसी इमरजेंसी होगी तो उस वक्त हम लोग उसका ध्यान रखेंगे। कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है या कोई समारोह होता है उसमें कोई पार्ट लेना चाहेगा तो उसको विशेष अनुमति के साथ हम लोग उनको अलाउ करेंगे। इस तरह ये हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की है और दोनों डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जीरो साहब ने भी उसमें आश्वासन दिया है कि हम वो लोग हमारा पूरा सहयोग करेंगे और उनके सहयोग से और हम लोग फ्री और फेयर इलेक्शन सुनिश्चित कर पाएंगे। इस तरह की इसीलिए ये मीटिंग का आयोजन किया गया था और ये मीटिंग पूरी तरीके से